हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आपके कर्म आपकी वो सुनहरी चाबी है जो आपके बंद भाग्य की दरवाजे को भी खोल देती है। और मैं बात करूंगा वृषभ राशि की, उनके जो भाग्य का जो दरवाजा है उसकी चाबी नवंबर महीने के इन 12 दिनों में है। बस वहां पर चाबी ढूंढ लीजिए, वो दरवाजा खुल जाएगा। कैसे? नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए उसको डिटेल में समझते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, और क्योंकि यहीं से आप 2025 की पटकथा लिख सकते हैं। आइए, आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और शुक्र पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में है। और शुक्र जब पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं तो शुक्र अपने घर में होते हैं, यानी अपने घर अर्थात अपने नक्षत्र में होते हैं। और नक्षत्र में होने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि शुक्र से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसमें वो अच्छा फल देगा। तो वो अच्छे कार्य क्या क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य को देख लेते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, निश्चिंत रहें आप। स्वास्थ्य में 4 चांद लगेंगे, यानी कि अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, अगर स्वस्थ हैं तो और अधिक स्वस्थ होंगे। बस योग ध्यान इत्यादि करते रहिए। एक तो ये है। और शुक्र समृद्धि का ग्रह होता है, पैसे का ग्रह होता है, लक्ष्मी जी होते हैं। शुक्र मतलब साक्षात लक्ष्मी। शुक्र के बिना लक्ष्मी जी की कामना नहीं कर सकते। वैभव का ग्रह है शुक्र। शुक्र के बिना अच्छी गाड़ी की कल्पना नहीं कर सकते, अच्छा घर का कल्पना नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे लग्जरी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। तो शुक्र ये सब कुछ देगा इन 12 दिनों में। और मेहनत आपको ऐसी करनी है, मैंने कहा था ना, कर्म आपकी वो चाबी है। वो मेहनत ही आपकी चाबी है। मेहनत जबरदस्त करनी है, क्योंकि आपकी कुंडली के जो राशि के जो दशमेश हैं, जो कर्मेश हैं, वो शनि हैं। और शनि जो होते हैं ना, कर्म फलदाता होते हैं। शनि मेहनती होते हैं। शनि के बिना आपकी नौकरी अच्छी नहीं लग सकती। शनि के बिना आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। शनि के बिना आप अच्छे पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। शनि के बिना आपके अंडर में कार्य करने वाले जो आपके स्टाफ हैं वो आपका सम्मान नहीं कर सकते। शनि के बिना आपका बॉस भी नहीं सम्मान कर सकता है, क्योंकि शनि अच्छा नहीं है तो आपके काम अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है तो श्रेय नहीं मिलेगा, बॉस आपको श्रेय देगा ही नहीं। शनि इतना महत्वपूर्ण है, शनि के बिना आपका भाग्य उदय नहीं हो सकता। क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए भाग्योदय करवाने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। तो अब ऐसी स्थिति में कितना महत्वपूर्ण हुआ। और ये जो शनि है ये मार्गी हो रहे हैं। ये कब से मार्गी हो रहे हैं? ये 15 तारीख से ही मार्गी हो रहे हैं। यानी कि पापक ग्रह का मार्गी होना शुभ है। ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। और वक्री ग्रह बलवान, अशुभ ग्रह हो तो अशुभ ग्रह बलवान होगा तो क्या फल फल देगा? तो अशुभ फल ही देगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि शनि वक्री था, शनि अशुभ होता है, पापक ग्रह माना गया है। लेकिन हाँ, वृषभ लग्न राशि वालों के लिए उतना ज्यादा भी पापी नहीं होता है, लेकिन काम तो समय पर नहीं करवाता है, ये तो है। तो लेकिन अब ये मार्गी हो गया है, समय पर काम भी होगा। अब ये 12 दिन आपको डट कर जम करके मेहनत करनी है, परिणाम सुखद होगा। ये आप समझ लीजिए, इस मार्गी होने का ये तात्पर्य निकलता है। अब क्या-क्या और किन क्षेत्रों में अच्छा होगा शुक्र के जो है ना अच्छा होने से, मतलब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहने से? एक तो यहाँ से अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, शत्रु कर्जे की वजह से शत्रु हावी हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल से अच्छी बात नहीं बन रही है, लव लाइफ अच्छी चल नहीं रही है, मैरिज लाइफ अच्छी चल नहीं रही है, शादी अगर हो नहीं रही है, इन सब चीज़ों में अगर कहीं-कहीं कोई बातचीत चल रही है, इस मुहाने पर आकर के फाइनल होना है, तो ये जो 12 दिन है ये आपके लिए शुभ हैं, अच्छे हैं। अगर पार्टनर अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर देखिए, शुभ समय है। अपने ही नक्षत्र में शुक्र है। लेकिन ध्यान रखिए, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र एक अग्नि तत्व का नक्षत्र होता है, उग्र नक्षत्र होता है। वहाँ पर उग्रता के लिए कोई जगह नहीं है। जितने नम्र रहेंगे, जितने विनम्र रहेंगे, उतना ही फ़ायदेमंद रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक? ये इसकी स्थिति होगी, कहीं लोन लिया हुआ है, ईएमआई भरने में मुश्किल हो रही है, लोन उतारने में मुश्किल हो रही है, लोन की इच्छा रखते हैं, लोन नहीं मिल रहा हो, तो भी यहाँ पर ये शुक्र अपने पूर्वाषाढ़ा में नक्षत्र में जाने के बाद आपको वो आपकी इच्छा को पूर्ति करेगा। ठीक? अन्य ग्रहों पर चलता हूँ अब।
क्योंकि शनि और शुक्र की बात हो गई, बाकी 9 ग्रह भी तो है ना, बाकी बचे हुए 7 ग्रह। 9 ग्रहों अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। तो वो सब कुछ मैं कैलकुलेशन करूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा वीडियो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं आपके धन की बात कर लेते हैं, आपकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं, बिज़नेस की बात कर लेते हैं, आपकी वाणी की बात कर लेते हैं। ये ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध जाएँगे। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है, ये बुध का ही नक्षत्र है। अब देखिए ना इत्तेफ़ाक देखिए दोनों ही मेन जो ग्रह हैं, वो दोनों शुक्र कहिए या बुध कहिए अपने-अपने नक्षत्र में हैं। तो बुध क्या-क्या देगा? बुध बुध मतलब बुद्धि का ग्रह है। बस बुद्धि का उपयोग कीजिए। इमोशन को साइड रखिए इन 12 दिनों के लिए। बुद्धि का उपयोग कीजिए। कहाँ से कैसे बात बन सकती है, इस विषय पर आप चर्चा कीजिए। अपने अपने जो सीनियर होंगे उनसे चर्चा कीजिए, जो समझदार लोग होंगे उनसे, जो अनुभवी हैं, जो बड़े-बुजुर्ग हैं उनसे सलाह-मशविरा करके कोई भी कार्य कीजिए, बिज़नेस कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सफलता तो मिलनी निश्चित है। वाणी पर संयम रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। वाणी का कारक ग्रह बुध ही होता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई समस्या आ रही हो तो वो पैतृक संपत्ति की समस्याएँ भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, उलझनें सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखिएगा लड़ाई-झगड़े से उलझनें नहीं सुलझने वाली हैं। लड़ाई-झगड़े को साइड में रख कर के बातचीत करने के टेबल पर आना ज़रूरी है, कोई भी समस्या सुलझाना हो तो। चाहे बिज़नेस को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे आपको पैतृक संपत्ति को लेकर के है कि लेकर हो। इन 12 दिनों में लड़ाई-झगड़े से नहीं होने वाला कुछ भी। लड़ाई-झगड़े करेंगे, नुकसान में जाएँगे, क्योंकि सूर्य भी तो देख लीजिए ना अनुराधा नक्षत्र में जाएँगे, जो कि आपके अनुराधा नक्षत्र का मतलब सीधा-सा ये निकलता है वो शनि का नक्षत्र है। भले ही पिता-पुत्र हैं सूर्य और शनि, लेकिन शनि और सूर्य के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति मतभेद होंगे। एक और बात, मतभेद गहराएँगे, लड़ाई-झगड़े के लिए ये दोनों ग्रहों का सूर्य का शनि के नक्षत्र में जाकर बैठना उकसाएगा आपको और मारपीट पर लेकर आएगा कौन? हाथापाई पे लेकर आएगा कौन? वो मंगल। वैसे भी लग्न कुंडली में नीच का मंगल है गोचर में। ठीक। अब उसमें भी मंगल जो है वो पुष्य नक्षत्र में जाएगा, रहेगा इस दौरान। अब पुष्य नक्षत्र में रहने का सीधा-सा मतलब ये है कि वो भी शनि का नक्षत्र है। अब शनि के नक्षत्र में मंगल जाएगा, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, तो ये हाथापाई करवाएगा। गाड़ी सँभल कर चलाना है, पैसे सँभल कर देना है, किसी को उधारी देना हो, इत्यादि करना हो, तो ये सब चीज़ सँभल कर करना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। मोटा-मोटी तौर पर आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। मैंने तो बस इतना बताया आपको कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। बाकी आपकी कुंडली में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो ये 1 मिनट के अंतर से भी इधर-उधर जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में कुंडली दिखाना चाहते हैं आप मुझसे, तो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके जो तिथि वो निर्धारित कर देगी मेरी टीम, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।